ओमिक्रॉन को लेकर एक नई स्टडी ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन और आपको बता दें साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स की इस स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो ब्रिटेन में अप्रैल तक 25 से 75,000 मौतें हो सकती हैं। ब्रिटेन पहले से ही कोरोना के बढ़ते केसेस से जूझ रहा है। वहां बढ़ते केसेस के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिसंबर अंत तक 18+ आबादी को बूस्टर डोज देने का टारगेट सेट किया है। आपको बता दें जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 4 संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट जारी हुई, जिनमें सभी ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकले हैं। इसमें 3 मरीज तो सीकर जिले के अजीतगढ़ के हैं, तो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आई फैमिली के संपर्क में आए थे, जबकि यूक्रेन से जयपुर पहुंची युवती का रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिला है। राजस्थान में कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 27 केस मिले हैं। वहीं एक सप्ताह में आपको बता दें कई मामले सामने आए। इधर महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश के आधे केस महाराष्ट्र में ही है। वहीं गुजरात के सूरत में एक ओमिक्रॉन केस की पुष्टि हुई है। संक्रमित हाल में ही साउथ अफ्रीका से लौटा है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में पहली मौत हुई है और कहीं न कहीं नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में 2, गुजरात में एक नया केस सामने आया है। अभी चिकित्सा विभाग की क्या तैयारियां देखी जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, भारत सहित दुनिया भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। ब्रिटेन में तेजी से फैल रही जो कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से सोमवार को पहली मौत दर्ज की गई है। ऐसे में एक बार फिर से जो चिंताएं बढ़ना लाजमी हो चुकी है। बात करें तो ब्रिटेन में अप्रैल तक 25,000 से 75,000 तक मौतें हो सकती है। इस तरह का जो रिसर्च है वो अभी तक सामने आया है। बात करें तो 27 नवंबर को पहले ओमिक्रॉन का मामला सामने आया था। उसके बाद में लगातार ओमिक्रॉन के मामले देखे जा रहे हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ना लाजमी, क्योंकि अधिकांश देशों में ओमिक्रॉन का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। साथ साथ भारत के पड़ोसी देश चीन के अंदर भी बड़ी संख्या में कोरोना के जो केस हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। इस तरह से जो कोरोना के और नए वेरिएंट के जो बढ़ते केसेस को देखते हुए ब्रिटेन में कोरोना की जो बूस्टर डोज है उसको लगाने के लिए भी टारगेट सेट किया गया है। बात करें तो भारत की, तो भारत में भी लगातार नए वेरिएंट के केस सामने आ रहे हैं। हाल ही में जयपुर के अंदर भी कल 4 और नए मरीज सामने आए हैं इस नए कोरोना के वेरिएंट के। तो ऐसे में चिंताएं बढ़ना एक बार फिर से लाजमी हो चुकी है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। जो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनके संपर्क में आने वालों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। और एक खास बात यही है कि जिस तरह से जो दक्षिणी अफ्रीका से जो परिवार लौटा था और उसी के कोरोना के संक्रमित पाए जाने और जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर उनके जो कोरोना का नया वेरिएंट जो सामने आया है उसकी सूचना मिलने के बाद करीब 98 लोगों को ट्रेस करते हुए उनके सैंपल लिए गए और उसी सैंपल के अंदर तकरीबन 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बात करें तो जिससे रविवार को भी 4 लोगों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन संक्रमित पाई गई थी और 4 लोगों की कल भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव संक्रमित आई। इनमें से 5 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि उनकी डबल नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी थी। लेकिन फिलहाल अभी भी 3 मरीज ऐसे हैं जो सीकर के अजीतगढ़ के जो अस्पताल है उसके अंदर भर्ती है। अब बात करें तो जिस तरह से राजस्थान में जो चिकित्सा व्यवस्था है जिस तरह से अभी सुदृढ़ है
और उसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सोमवार को भी स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने सभी CMHO, PMO और संबंधित अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तेजी से फैल रही कोरोना प्रोटोकॉल की जो कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ में जो कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालना के दिशा निर्देश दिए गए ताकि कोरोना संक्रमण को और तेजी से कम किया जा सके। बात करते हैं जिस तरह से प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं उसमें सबसे चिंताजनक बात ये है कि सोमवार को प्रदेश के अंदर 2 कोरोना मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है, जो एक चिंताजनक है, जिसमें एक मौत राजसमंद के अंदर दर्ज हुई है, साथ साथ एक मौत चूरू के अंदर दर्ज हुई है। इसमें चिंताएं बढ़ना एक बार फिर से लाजमी है। बीकानेर में भी जो कल 7 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जो हनुमानगढ़ की बात करें तो वहां पर भी 8 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। जयपुर में 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस तरह से कल सोमवार को 27 मरीज 24 घंटे के अंदर पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से अब जो एक्टिव मरीजों की संख्या राजस्थान के अंदर वो भी बढ़कर 259 हो चुकी है। लगातार जिस तरह से एक बार फिर से जो कोरोना संक्रमण का जो खतरा बढ़ता जा रहा है पूरे देश में ही, उसी को देखते हुए ही चिंता बढ़ना लाजमी है। और केंद्र सरकार की ओर से भी सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का सुनिश्चितता से पालन करें, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे और इसी के तहत तकरीबन 8 राज्यों के अंदर जो भारत के अंदर भी जो ओमिक्रॉन के केस है वो अब तक दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ना लाजमी है और उसी को देखते हुए ही चिकित्सा विभाग और राज्य सरकारें सतर्कता बरतने के निर्देश दे रहे हैं। जी, शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में दस्तक दे चुका है और इसके केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ओमिक्रॉन से आपको बता दें ब्रिटेन में पहली मौत भी हो चुकी है। बात करें महाराष्ट्र में तो 2, गुजरात में 1 नया केस मिला है और देश में कुल 41 मामलों की पुष्टि हुई है।